पिघला दे। नमस्कार दोस्तों, न्यू न्यूटन क्लासेस में आपका स्वागत है। यहाँ पर अपन पढ़ रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस अपन पढ़ रहे हैं तो अपन बहुत सारे टॉपिक, बहुत सारे क्वेश्चन लाभ और हानि के कर चुके हैं, उसी के आगे अपन कर रहे हैं। ये 3 क्वेश्चन हमने लिख दिए हैं। सबसे पहले क्या करोगे कि देखो, सुबह उठोगे तो टारगेट बनाना है कि भाई आज हमें करना क्या है। टारगेट डेली बनाइए आप, और टारगेट बनाने के बाद उस पर अप्लाई करना है कि करना क्या है। दिस इज इम्पोर्टेंट, ठीक है। क्या दिन भर का जो आप टारगेट लेके चलोगे तो उस टारगेट को पूरा करने के बाद ही आपको खाना खाना है। यदि आप शाम के खाना खा रहे हो और टारगेट पूरा नहीं हुआ तो ये सोच लेना कि मैं नौकरी के लायक नहीं हूँ, मुझे नौकरी डिजर्व नहीं करती। क्योंकि तुम यदि अपने शरीर को कष्ट नहीं दे पा रहे हो और सोचते हो इस दुनिया में कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, और वो त्याग तुम्हें करना पड़ेगा। तुम्हें कई दीपावली छोड़ना पड़ेगी, कई तुम्हें शादी छोड़ना पड़ेगी, कई तुम्हें रिश्तेदारों को और अपने दोस्तों को भूलना पड़ेगा। ये त्याग, नौकरी का त्याग इतना आसान नहीं है कि 2-4 दिन हमने पढ़ लिया और हो गया। नहीं, सपने देखे हैं तो पूरा भी करना है। तो पहले सवाल करना है आप लोगों को, उसके बाद में अपनी बातें चलती रहेंगी और एक मजा आएगा यार। मैथ तो एक फन है, फन, मजा आ जाएगा। मैथ इज लाइक अ फन। एंजॉय करो मैथ को, एंजॉय। आओ, 1 रुपए में 20 बटन बेचने से एक व्यक्ति को 20% का लाभ होता है। 50% का लाभ कमाने के लिए 1 रुपए में कितने बटन बेचे होंगे? राइट है। एक चीज तो तुम्हें सोचना है कि यह सवाल आपने कर लिया होगा, पोच कर दिया करो, क्योंकि इस टाइप के कई सवाल हम कल ही कराया था। इस टाइप का सवाल 60 वाला कराया था, वो 60 रुपया में कुछ बेच रहे थे आप, ये 1 रुपया में। भैया 1 रुपये में हो, 60 रुपये में क्या फर्क पड़ने वाला, ठीक है। तो अब आपको समय नहीं लगना चाहिए, ठीक है, राइट। अब मैं कराऊं तो यदि मैं करा रहा हूं थॉट प्रोसेस पे, तो ये भी सोच लेना है कि तुम भी कर सकते हो। बस जब तुम्हें ऐसा लगने लगे कि मैं कर सकता हूं तो 101% तुम कर सकते हो, ठीक है। यदि तुमने आज थॉट प्रोसेस में ये तीनों क्वेश्चन जो आज आपने बगैर पेन और कापी उठाए कर दिए हल, तो फिर देखना तुम्हारा कॉन्फिडेंस ना डबल हो जाएगा। तुम कहोगे अब मैं हर एक सवाल कर सकता हूँ, और कर रहे हैं लोग। देखो, इस पेन कापी छोड़ने में टाइम लगेगा, ऐसा नहीं है एक ही दिन में हो जाएगा, टाइम लगेगा, लेकिन जितना भी टाइम लगे लगने देना। ये सोच लेना कि ये जो मैंने 2 साल या 3 साल बर्बाद की हैं, आज और मेरी तरफ से 1 साल वादा है, लेकिन 1 साल तो बहुत कह दिया। ये समझ लेना कि सर ने कहा, इसलिए मुझे थॉट प्रोसेस में और बगैर पेन कापी के करना है ये सवाल, ठीक है। चाहे टाइम लगता लगने देना, ठीक है, कोई बात नहीं, अपने पास टाइम है ना आज, ठीक है। 1 रुपए में तो हमने ये कल बताया था आपको कि हमने कहा था कि आप 20% लाभ पर में चले तो कितना लाभ हो जाएगा? 120, करेक्ट। यहाँ पर कितना हो जाएगा? आप कह रहे हो 150 रुपया का लाभ चाहिए। तो एक चीज तो तुम सोचो कि क्या हो सकता है इसका उत्तर, कि आप कहना चाह रहे हो कि 20% का लाभ होगा जब हमने 1 रुपए में 20 बेचे। अब आपको 150 रुपया, अब आपको लाभ ज़्यादा कमाना है, तो आप 20 से कम बेचोगे कि ज़्यादा बेचोगे? एक चीज़ सोचने की बात है, आपके दिमाग में एक चीज़ आएगी। तो सवाल क्या होते हैं? सवाल को करना नहीं होता है, थॉट प्रोसेस कैसे होती है, आर्गूमेंट क्या है? आर्गूमेंट ये है कि आप कहना चाह रहे हो ये 1 रुपये में 20 बेच रहा है, जब तो हमको लाभ हो रहा है, अब हमको और लाभ कमाना है, तो हमको तो अब 1 रुपये में कम बेचना होंगे, है कि नहीं? तो 20 से कम हमारा उत्तर होगा। तो 20 से कम है कहाँ पर है? ये 2 है, 2 जो हमारे उत्तर हो सकते हैं, जो 20 से कम है, ठीक है। ये 2 उत्तर नहीं है हमारे, है, बल्कि इतना सोचने लगोगे तुम कि देखते ही उत्तर आ जाएगा तुम्हारा, देखते ही।
अभी भी तुम यदि सोचोगे ना सवाल पर तो और जल्दी उत्तर आ जाएगा आपका। सोचो जरा और सोचो कि आप कहना चाहे तो 20% का लाभ, यहाँ पर तो 150% लाभ हो गया, तो लाभ ज़्यादा कमा रहे हैं। तो ऐसा तो है नहीं कि 20 से बिल्कुल 18 पे आ जाओ आप। लाभ ज़्यादा कमाना चाहो तो बहुत कम बेचना पड़ेगी, है ना। तो आपका उत्तर इतना पता चल गया कि ये ही हो सकता है, राइट। इतना तो यदि आपके पास टाइम नहीं है, एग्जाम हॉल में बैठे हैं और टाइम नहीं है, तो आप लगा के बढ़ जाना। ये होती है अप्रोच जो हम आपको सिखाते हैं। ये कोई नहीं सिखाता, ये हम सिखाते हैं कि बगैर क्वेश्चन को हल किए और उत्तर निकाल दिया। हल तो आप करेंगे, आप समय इसलिए कर रहे हैं हल, एग्जाम हॉल में नहीं करेंगे। हो गया, कैसे किया देखो। 20% का लाभ, अब आप कह रहे हो 50% का लाभ, तो हमको तो लाभ कमाना है और ज्यादा, तो हमको 1 रुपये में कम बेचना होगी, है कि नहीं। और ज्यादा तुम बेच दोगे 1 रुपया तो घाटा खा जाओगे, कम बेचना है, राइट। तो ये 20 से कम हमारा उत्तर आएगा। अब ये दोनों नहीं हो सकते, ये दोनों में से कोई एक है। अब आपके दिमाग में आएगा कि हम इतना भी जो लाभ है, लाभ थोड़ा ज्यादा कमाना चाह रहे हैं, क्योंकि 20 से 50 है लाभ, थोड़ा सा ज्यादा लाभ कमाना चाह रहे हैं, तो 18 नहीं होगा, इतना कम नहीं होगा, और कम बेचना पड़ेंगे हमें, तो वो 16 ही होगा। ये चीज भी आप सोच गए ना, आपका कोई मुकाबला नहीं। ये समझ लेना कि आप सिलेक्शन के लिए हकदार हो। और नहीं सोच पाए थे तो ये सोचना कि मैं क्यों नहीं सोच पाया, आज नहीं सोच पाया, कल सोचूंगा सवाल को। ये अप्रोच कोई नहीं बताएगा, बगैर क्वेश्चन हल किए करवा दिया है तुम्हें सॉल्यूशन, आओ पूरा करते हैं हल। अब तो ये भी सोचेंगे कि और हल कैसे करें, क्योंकि इसमें ये अप्रोच आ गई। कहीं ऐसा हो जाता 15 हो जाता एक ऑप्शन ई जो 15 हो सकता था, तब समस्या अपन को आ सकती थी, है ना। ये 17 हो जाता तब अपन आ सकती हो अपन को समस्या, तब के लिए अपन पूरा भी कर लेते हैं। देखो यहाँ भी थॉट प्रोसेस में करेंगे, राइट। देखो अब ये भी कल बताया था कि जो आप 1 रुपया बेच रहे हो, तो जो उत्तर निकलेगा वो 1 ही रुपया में निकलेगा। यही बताया था कल हमने, ये भी बताया था 60 रुपये में आप जितनी बेच रहे हो, तो 60 रुपये में 60 ही रुपया में आपको उतनी बेचेंगी, करेक्ट। अब देखो ये भी कहा था, और हमने समझना इस चीज को, बिल्कुल थॉट प्रोसेस में है कि 20% का लाभ है, यहाँ पर 150% का लाभ है। तो हमने कहा था इनका रिवर्स, इनका उल्टा क्या होता है, इनके जो वस्तुएं होती हैं, क्या होती है, वस्तुएं उल्टी होती हैं, ठीक है। परसेंटेज का उल्टा मतलब रुपया का उल्टा क्या होता है, वस्तुएं, क्वांटिटी, ठीक। तो यहाँ पर 120 है, दूसरा कितना 150। अब कर दें 100 प्लस के 20, 120 में बेचा, यहाँ पर कितना बेचा 100 प्लस के 50, 150 में बेचा, तो कितना हो जाएगा रेशियो बताओ। 120 प्लस यहाँ पर 5, 150 हो जाएगा। अब 4 और अब उल्टा कर दो, इसका परसेंटेज है ये, तो उल्टा कर दो तो 5 और 4 हो जाएगा। इसकी वैल्यू दे रहा है, 5 की वैल्यू दे रहा है कितना 20, 4 गुना है तो ये 4 गुना हो जाएगा 16 में। समझ में आ गया। 2 सेकंड में यार, ये लिखना ही नहीं है, ये लिखना नहीं है, ये लिखना भी नहीं है। कहाँ लिखना है, लिखना नहीं है। इधर देखा यहाँ पर 150 बराबर 5 बराबर 20, तो 4 बराबर 16, बस 1 रुपया में हमें तो 1 रुपया में निकल के आएगा। ऐसा यदि आप करोगे। अब वो ये पूछना चाहे कि भैया अभी बताओ 5 रुपया में कितने बेचोगे, ये भी पूछ सकता है। तो आप कहोगे 1 रुपया में कितना बेचेगा 16, 1 रुपये में 16, तो 5 रुपये में कितनी, ये 16 को ना तो 5 गुना 16 85 बेचेगा। पूछ सकता है 10 रुपया में कितने बेचेगा, तो अपन 1 रुपया में 16, ठीक है, तो 10 रुपया में, राइट है। तो जो भी निकलेगा वो यहाँ जो है उसी 1 रुपया में निकल के आएगा। यानी यदि हम ऐसा कह देते 3 रुपया में 20 बेच रहा, तो हम कहेंगे 15, तो यहाँ पर 5 रुपया में कितने बेचेगा। जो उत्तर निकल के आएगा वो 3 रुपया का निकल के आएगा, फिर उसमें 5 रुपया में आप बना लोगे। ऐसे 3 रुपया में 16, तो 5 रुपया में कितना, ठीक है, समझा कि नहीं है। तो 3 रुपया का निकल के आ जाएगा। अब समझा क्या। अब समय देना सवाल पर, ठीक है। अब तीसरी अप्रोच तुम करोगे, ठीक है, तीसरी अप्रोच तुम करोगे। इसके लिए अप्रोच तुम ढूंढोगे। अब आर्गुमेंट आपको ढूंढना है, और क्या हो सकता था आर्गुमेंट। अगला सवाल करें। देखो तुम्हें पता है हमारे सवाल पे ना, हर सवाल पे, प्रत्येक सवाल पे कम से कम आपको 7 से 8 मिनट देते हैं। हम चाहें तो 2 सेकंड में करा कर बढ़ जाएंगे, ठीक है। हमारा उद्देश्य ये नहीं है कि आपको बस सवाल कराना, हमारा उद्देश्य है कि आप इस तरह सोचना सीखें कि हम और क्या सोच सकते थे, बस
और शब्द होना चाहिए, और क्या होना चाहिए सवाल, राइट। ये चीज पकड़ना है बस, समय देना है तभी होगा। ऐसा नहीं कि बस ये और बढ़ गए आगे, ऐसे तुम लाखों सवाल लगा दियो, सिलेक्शन इम्पॉसिबल। सिलेक्शन के लिए ये इम्पोर्टेंट है कि आप सोच समय कितना दे रहे हैं, ठीक है। अशोक अपनी वस्तुओं को 15%, अगला सवाल है, 15% लाभ कमाता है, ऐसे तराजू का इस्तेमाल करता है कि 800 ग्राम और 800 ग्राम को 900 ग्राम दिखाता है, तो लाभ प्रतिशत क्या है? क्या कहना चाह रहा है कि 15% तो लाभ हमने तुमसे सीधा सीधा लिया। ऐसे होते हैं ना दोस्त वगैरह, तुम्हारे दोस्त मतलब दुकानदार, तो तुम्हारे कोई दोस्त भी होंगे, कहेंगे देख भाई तू मेरा दोस्त है, 15% तो तुझसे सीधा सीधा कमा रहा हूँ मैं। तुम भी कहते यार भाई 15 रुपये तो ले रहा, 100 रुपये दे दो इसको, 15 रुपये ज़्यादा नहीं कमा रहा मैं। लेकिन हो क्या रहा है एक्चुअल, हो क्या रहा है एक्चुअल हो ये रहा है कि वो और तुम्हें ऐंठ रहा है और लाभ कमा रहा है तुमसे। कितना? आप कहोगे भैया 900 ग्राम बताना देना चाहिए, दे कितना रहा है? 800 ग्राम, कम चल रहा है, ठीक है। कितना देना चाहिए? 800 ग्राम। 900 ग्राम देना चाहिए, दे कितना रहा है? 800 ग्राम, तो और लाभ कमाएगा तुमसे। तो 15% तो सीधे सीधे लाभ कमा रहा है, यहाँ से और लाभ कमाएगा वो, तो 15% से ज़्यादा उत्तर होगा हमारा। तो 15% से सब ज़्यादा उत्तर है, करेक्ट है, ठीक है। अब दूसरा लाभ बताते हैं कितना कमाएगा। देखो एसपी रूल लगाता है, एसपी रूल, ठीक है। 900 ग्राम देना चाहिए, दे कितना रहा है? 800 ग्राम। तो 900 ग्राम देना चाहिए था, लेकिन दे कितना रहा है? 800 ग्राम। कितने ग्राम कम दे रहा है? 100 ग्राम कम दे रहा है 900 ग्राम पर, ठीक है। तो 1/9 कम दे रहा है, तो बढ़ाना कितना पड़ेगा? 1/8। 1/8 कितना होता है? 12.5%। समझ आई नहीं? तो 12.5% का लाभ कमाएगा। इधर से क्या समझ आ गई? 12.5% का लाभ होगा। ये समझ आई नहीं आई? 12.5% का लाभ यहाँ से मिलाएगा, मतलब ये हो गया कि 15% तो तुमसे बोल के ले रहे हैं और उल्लू बना रहा है, तुम भी और उल्लू बन जाते हो। पता ही नहीं है कितना का लाभ। किसी ने पूछ भी लिया, मान लो पकड़ भी लिया तुमने, किसी दुकानदार को पकड़ लिया, चुम्बक लगाए, बता कितना कमाया। अब तो पता ही नहीं है, तुम यार पढ़ रहे हो और पता ही नहीं है कितना कमा, पूछोगे क्या कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, ये खाक तैयारी है, पता ही नहीं कितना लाभ कमा लिया। पकड़ भी लिया तब नहीं बता पा रहे। धिक्कार है ऐसे जीवन को यार, जब ये नहीं बता पाएंगे कितना आपने कर लिया। लेकिन कोई बात नहीं, आप हमसे जुड़ चुके हो, अब आप बता दोगे, करेक्ट। तो क्या हुआ? हमने एसपी रूल लगा दिया। क्या लगाया? देखना, 900 ग्राम देना चाहिए था, कितना कम दिया? 100 ग्राम कम दिया। तो कम वाली वैल्यू इधर आती है, कम वाली वैल्यू किधर आती है? इधर आती है कम वाली। तो बड़ी वाली किधर जाती है? इधर जाती है। 1/9, 1/8 आपको लाभ कमा लिया। इधर बड़ी वाली वैल्यू आती है, इधर क्या आती है? कम वाली। कमी है इसलिए कमी वाली इधर लिखोगे आप, ठीक है, ठीक। तो अब 2 लाभ हो गए आपके पास। अब आपसे पूछा कि कितना लाभ मिलेगा, तो आप ए वैल्यू लगा, तो सक्सेसिव बन गया। क्या बन गया? सक्सेसिव। ए प्लस के लिए जी वाला लाभ लगा सकते हैं, ए इंटू बी, क्योंकि 2 लाभ कमा रहा है लगातार। एक तो 15% का लाभ कमा रहा है, दूसरा 12.5% का लाभ कमा रहा है। तो आप 2 प्रकार से कर सकते हो। एक तो आप लिख लीजिए 100 करके मान सकते हो, 100, 115 से 12.5% निकालो, ठीक है, 1/8 निकाल के जोड़ दो, राइट। ये 2 लाभ होगा। दूसरा आप ए प्लस के लिए से कर सकते हो, 15, 12.5 प्लस की प्लस हो जाएगा दोनों, 15 इंटू 12.5, ठीक है। कितना कमा लिया इसने लाभ? 15, 12 कितना होगा? 27.5, 27.5 से ज़्यादा कमाएगा। कितना कमाएगा? 27.5 से ज़्यादा। देखो यहाँ पर कितना हो जाएगा? यहाँ पर हो जाएगा 25 पंचे और 25 चौका 100 हो गया, 15 5 75, 75/4, ठीक है। तो देख लो लगभग ले लो, क्योंकि इतना एग्जैक्ट तो उत्तर है नहीं, एक भी नहीं दिख रहा है। तो यहाँ तो हो गया तुम्हारा 27.5, यहाँ पर 75/4, 75/4 कितना होता है उत्तर अपना? तो 72 में कितना बन जाएगा? 18 बार, और 18.75 हो जाएगा। तो लगभग देख लो, ये लगभग 18 के आसपास। तो आप तो बहुत 40 से भी ऊपर निकल जाओगे, मतलब 15% कह के तुम्हें कितना उल्लू बना रहा है वो, समझ में आ गई? 40% से ऊपर लेके जा रहा है, समझ में? इतना लाभ कमा रहा है, उत्तर क्या हो जाएगा? अब इस तरह के कोई सवालों में कोई प्रॉब्लम आएगी आपको, नहीं आना चाहिए। अब हमें लगता है कि आप लोगों को लाभ, अब वो ये भी कह सकता है कि भैया यहाँ तो 2 लाख कमा लिए उसने,
करेक्ट है, तो सक्सेसिव में हो जाता है। अब वो 3 लाभ भी दे दे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, इसमें आप ऑर्डर अपने हिसाब से बदल सकते हो। ऐसा भी नहीं है कि आप पहले 12.5% निकालो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, उत्तर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्या बताया हमने कि ऑर्डर चेंज कर सकते हैं, ऑर्डर चेंज कर सकते हैं, ठीक है। क्या बताया कि अपने सुविधा अनुसार हम ऑर्डर चेंज कर सकते हैं। पहले 12.5 निकाल सकते हैं, फिर हम कितना निकाल सकते हैं, 15% निकाल सकते हैं, या पहले 15% निकाल सकते हैं, या फिर 12.5% बाद में निकाल सकते हैं। उससे कोई उत्तर पर फर्क नहीं पड़ेगा। ये हम कब करेंगे, जब हमको कैलकुलेशन में थोड़ा सा हम लगेगा कि हम किसमें कंफर्ट है, किसमें हमें आसानी होगी। पहले हम 15% निकालें कि 12.5% निकालें, ये आ जाएगा, तुम्हें भी आ जाएगा। हम सिखाएंगे, ये हमारा दावा, हम सिखा। हर बंदा हमारा हर लड़का टॉपर होगा। हर लड़का टॉपर मतलब ऑल इंडिया में टॉप 10 टॉप 100 में आप जगह बनाओगे। बस आप ये कह दो कि भैया मैं पढ़ाई के लिए पूरी तरह समर्पित हूँ, मैं दीपावली छोड़ सकता हूँ, मैं घर बार त्याग सकता हूँ, मैं नींद छोड़ सकता हूँ, मुझे रात के सपने आने लगे हैं, थॉट प्रोसेस में क्वेश्चन होने लगे हैं, तो समझ लेना कि मैं सफलता की ओर बढ़ रहा हूँ। ये तुम कर कह दो भैया कि मैं अपने सपने, अपनी रात की नींद तैयार हूँ छोड़ने के लिए, मुझे बस नौकरी चाहिए, सिलेक्शन तक ले जाऊंगा, ऐसे लड़के चाहिए मुझे। लेकिन क्या तुम समझते हो यार, सिलेक्शन आज के समय में एक डिफरेंट चीज है यार। नॉलेज होना अलग चीज है और सिलेक्शन अलग होना है। या सवालों को तुम सोच रहे हो कि हम भाई एक्स वाई मान के करते रहें और समय लगाते रहें, तो सवाल करना सीख जाओगे। लेकिन सिलेक्शन के लिए तो रियलिटी यही है कि मेहनत बहुत करना है और सिलेक्शन लेके रहेंगे। बस अपने मन को भी कहना है, रुकना नहीं है, मैं हार नहीं मानूंगा। रमन अपनी टीवी को 12.5% हानि पर बेचता है। और सोचना, हमेशा सोचा करो सवाल पर हो क्या रहा है, क्या हम इस क्वेश्चन को थॉट प्रोसेस में कर सकते हैं, क्या इस क्वेश्चन को हम ऑप्शन से कर सकते हैं, ये सोचा करो, ठीक है। ये सोच आपकी आगे ले जाएगी, आप किसी भी सवाल को कर पाएंगे, ठीक है। अब देखो थॉट प्रोसेस में करेंगे क्वेश्चन। रमन अपनी टीवी को 12.5% हानि पर बेचता है, यदि वह 2,880 रुपये अधिक में बेचे तो 7.5% का लाभ होगा। क्रय मूल्य क्या है, क्रय मूल्य क्या है, ये हमने पढ़ के सुना दिया आपको। अब आपको मात्र 2 सेकंड लगना चाहिए, राइट है, बताएं। चलो, हो गया होगा आपको अब तक, और नहीं हुआ होगा तो जितना भी अभी तक हमने YouTube पे क्लास डाली है सब रिवीजन करो, और फिर कोई भी किताब हो आपके पास उसके पूरा सॉल्व करोगे और सोचते जाओगे, समय देंगे। आपको हो सकता है 1 घंटे में 5 ही सवाल, हो सकता है 1 घंटे में आपका 5 सवालों पूरा 1 घंटा निकल जाए, ठीक है। लेकिन यही सोचना है तुम्हें उस समय कि मैंने आज जो 1 घंटा दिया है उसकी कीमत है आज। वो 5 सवालों में थॉट प्रोसेस मैंने जनरेट कर ली है कि अब वो 5 सवाल यदि आ जाएं तो अब 2 सेकंड लगेंगे। यार कॉन्सेप्ट समझने का समय देना है, सिलेक्शन ले जाऊंगा, यही सोचना कि सिलेक्ट हो गया। 12.5% हानि पर हो गया। यदि वो इतना अधिक में क्या क्या है, अभी तो तुम घाटा खा रहे हो, क्योंकि हमने कहा तुमसे 2,880 रुपये बढ़ा दें तो तुम कहोगे ये लाभ हो जाएगा 7.5% का, तो कितना का आप पहले 12.5% घाटे में, फिर आप लाभ में कमाने लगे, ठीक है, 7.5%। तो गैप कितना आपको कवर किया आपने, देखो 12.5 से 7.5 तक, तो 20 का कवर कर लिया, 20% का कवर कर लिया, ठीक है। क्योंकि 12.5 यहाँ था, लाभ यहाँ था, इन दोनों यहाँ से लेकर यहाँ तक चले जाओ तो कितना लाभ होगा, 20% का लाभ होगा। 20% बराबर ये गैप कितने का है, 2,880 का। 100% क्या है हमारा क्रय मूल्य, 100% क्रय मूल्य, 20% बराबर ये हो जाएगा। इन दोनों का जोड़ कितना आया, 20%, ठीक है। क्यों, क्योंकि हानि से आप लाभ पर 20 का अंतर करना होगा, 20 का 20%, 12.5 और 7.5, 20%, 20% बराबर 2,880। देखो 20% ये तो 100% क्या, देखो 20 से हम काट दें, 2 से काटते हैं, 2 144 दिया 100% कर सकता। बिल्कुल भी पेन नहीं चलाया हमने, बिल्कुल पेन नहीं चलाया, थोड़ा सा भी पेन नहीं चलाया और उत्तर हो गया। अब तुम सोचो कि जब अपन कर सकते हैं तो आप भी कर सकते हैं,
माइंड से तेज गति किसी की नहीं है, इसलिए माइंड से तुम कहोगे कि मैं कर सकता हूं, माइंड की पावर तो बहुत है। आप कहोगे कि हाँ मैं सिलेक्ट हो सकता हूं तो हो जाओगे। माइंड से कहोगे तो ऐसा तुमने कभी सोचा है, कभी ऐसा मन में कभी सोचा है कि यार मुझे मान लीजिए सुबह तुम्हें 5 बजे उठना है, तो एक बार सोने के पहले अपने माइंड से कह दो कि मुझे ना सुबह 5 बजे उठना है, बस माइंड से कह दो अपने, तो तुम सच में उठ जाओगे। हाँ उठ जाओगे। माइंड को इतना समझाने के बाद कि मैं सुबह 5 बजे उठना है मुझे, तो उठ जाओगे। अब सोचो तुम माइंड कितना पावरफुल है। माइंड से कहोगे मुझे तो थॉट प्रोसेस में करना है, तो माइंड उसके लिए तैयार है। माइंड से कहोगे कि मुझे तो रात दिन पढ़ना है और मैं सिलेक्ट हो सकता हूँ, तो हो जाओगे। माइंड की पावर। माइंड से कहोगे कि मुझे तो आज 100 क्वेश्चन करने हैं, तो माइंड उसके लिए भी तैयार है। माइंड की पावर को पहचानो बस, और मैं पहचानना सिखा रहा हूँ तुम्हें। जैसे तुमने 1-2 क्वेश्चन थॉट प्रोसेस में किए, तुम्हारा कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा, तुम सोचोगे अब मैं कर सकता हूँ। और जैसे ये समझ में आ गया कि अब मैं कर सकता हूँ, तो कर ही जाओगे। उसके लिए सोचना नहीं है, ठीक है। आप 2-4 घंटे पढ़ के सिलेक्शन नहीं ले सकते, आपको पढ़ना होगा कम से कम 15 घंटे। और माइंड से कहोगे पढ़ना है मुझे 15 घंटे, तो माइंड उसके लिए भी तैयार है। माइंड कहेगा हाँ मैं पढ़ सकता हूँ 15 घंटे, ठीक है। समझो सवाल। देखो आप कह रहे हो 12.5% यहाँ पर है, ये हानि है 12.5%, और ये क्या है, लाभ है 10%, 7.5% का। समझ आई नहीं? राइट। तो कह रहा है कि आप अभी जो गैप है वो यहाँ से यहाँ तक का 2888 है, ये है। समझ यहाँ से आप क्या पहले इतने में बेहतर 12.5% की हानि पर, फिर आप क्या करना है, आपने कह रहा है फिर आप 7.5% लाभ कमाते कब, जब ये जो गैप है यहाँ से यहाँ तक बढ़े, तो ये कितना हो जाएगा, तो ये 20% हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 20%। ये गैप कितने का होगा, 20% का। 20% बराबर 2880, 20% बराबर 2880। ये हमारे दिमाग में चल गया था, हमारे भी दिमाग में होना चाहिए। तो हमने क्या किया, 100% की वैल्यू निकालना थी, ठीक है। तो हमने क्या किया, इस 2 से इसको काट दिया, ठीक है, ये 44, ठीक है। तो 10% की वैल्यू कितनी आ गई, आप कहोगे 10% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1440। तो हमें क्या निकालना है, 100% की वैल्यू निकालनी है। 2 से काट दिए तो 10 एक बिंदु लगा दो, तो ये आ जाएगी, ये बिंदु 100% बन गया, ये भी 100% की वैल्यू निकल के आ गई। तो 2 से हमने डायरेक्ट काट दिया, 2 एकम 2, 2 चौको 8, 2 चौको 8, 144 बार कटा है। जैसे 144 देखते हैं, हमें उत्तर भी दिख गया, राइट। अब देखो क्या होता है, वो ये भी पूछ सकता है कि मान लीजिए यहाँ पर वो ऐसे भी कह सकता है, जो लाभ है वो मान लीजिए दे सकता था मैं 2.5%, या 2.5 मान लीजिए कि वो दे सकता था मैं 3.5% का लाभ, 3.5% का लाभ, ऐसा कह रहे तो हो सकता है, नहीं हो सकता, हो सकता है। तो क्या होगा, अब यहाँ पर ये क्या रखा, 280 रुपये अधिक या कम, यहाँ पर हमेशा अधिक या कम आएगा, बेचे, क्योंकि ये विक्रय मूल्य का अंतर है, ये लिखा है अधिक या कम, मतलब 280 रुपये अधिक, यहाँ पर हो सकता है 280 रुपये कम लिख के आ जाए, ठीक है। तो ये मतलब क्या है, बेचे, हमेशा बेचे रहे। तो विक्रय मूल्य का अंतर है, ये क्या है, विक्रय मूल्य का अंतर, करेक्ट है। तो तुम्हारे दिमाग में सीधा ये ग्राफ बन जाना चाहिए, ये तो इतने का लाभ हो रहा है, फिर इतने का लाभ हो रहा है, ठीक है। और दोनों का जो अंतर है वो कितने का है, 2880 का। तो यहाँ पर कितने का अंतर है दोनों का, 4% का, 3.5% में, और 7.5%, दोनों का बीच का अंतर कितना है, 4%। 4% की वैल्यू ये दो। कैसे आप कहना चाह रहे हैं कि पहले हमने लाभ 3.5% है लाभ, ठीक है। फिर आप कहना चाह रहे हो कि लाभ जो है वो यहीं से लाभ आप 7.5% का है, ठीक है। और यहाँ पर जो अंतर आया वो कितना आया, यहाँ पर देखो समझे ना, 7.5%। यहाँ से जो यहाँ तक अंतर आया ये कितने का आया, 4% का। ये 4% की वैल्यू देते हैं 2800, नहीं है 2000। तो 100% की वैल्यू निकाल सकते हैं हम करेंगे, ठीक है। वो ये भी पूछ सकता है कि इस 3.5% की वैल्यू क्या है, तो हम कहेंगे 4% की वैल्यू है, तो हम 3.5% की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। 4% की वैल्यू इतनी, 3.5% की वैल्यू कितनी, करेक्ट। हम ये भी पूछ सकते हैं आपसे कि यहाँ पर क्रय मूल्य है, तो विक्रय मूल्य बताओ। यदि विक्रय मूल्य को हम
20% लाभ पर रहते, तो हम क्रयमूल्य निकाल लेंगे तो उसका 20% निकाल के जोड़ देंगे तो विक्रय मूल्य भी निकल आएगा। यहाँ से हम बहुत कुछ पूछ सकते हैं, विक्रय मूल्य पूछ सकते हैं, ठीक है। अब हम ऐसा भी कर सकते हैं, यहाँ पर हानि दे दे, ठीक है, हानि, और यहाँ पर भी हानि दे दे। तो अब आप बता सकते हो हानि क्या है। आप कहोगे यहाँ पर देखो, आपके तुरंत माना बन जाना चाहिए, ये हानि हो रही 3.5% की यहाँ तक, ठीक है। तो आप कह रहे हो कि यहाँ इसे चले तो 7.5% की हानि हो रही है। ये 20 का अंतर कितना बना, ये 4 का बना, कितने का बना, 4 का, 4% बराबर ये, क्योंकि ये इतने में बेच रहे हैं आप घाटा खा के, फिर इतने में घाटा खा के बेच रहे हो, तो दोनों का जो अंतर है ये 7.5%, दोनों का जो अंतर है, ठीक है, ये दोनों का अंतर कितने का है, 4%, ठीक है। तो ये अधिक या कम क्या दिखाता है, ये देखो ये बेचता है, ये भी बेचता है, दोनों को अधिक या कम क्या दिखाता है, कितने में हमने इतना का दोनों के बीच का डिफरेंस है, करेक्ट। दोनों के बीच का हानि में हानि है तो घट गया। अब एक हानि हो और एक लाभ हो तो क्या हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक चलना है, ये एक ही साइड है, इस साइड से एक ही साइड तो निकाल सकते हैं, ठीक है। आप लोगों को मजा आ रहा होगा यार, मैथ तुम्हें सिखा के रहेंगे, तुम लोग अच्छा स्कोर करोगे, मेरे हर बच्चे करे हैं, बहुत सारे बच्चों ने किया है, तो आप भी करोगे और कर सकते हो, ठीक है। मिलते हैं कल की वीडियो में, नमस्कार।